आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं, एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर इस वस्तु को हमेशा सुरक्षित रूप से रखता है, संभाल कर रखता है, इधर उधर नहीं फेंकता है, तो निश्चित ही उसके धन धान में बरकत होगी। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति उसके कारोबार व्यापार में होने लगेगी। कई बार क्या होता है, हम अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं, लाखों को कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे धन धान में बरकत नहीं हो पाती, लाभ नहीं हो पाता। बार बार हानि नुकसान होते रहते हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता है। वैसे भी आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह ये ना सोचता हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं। हर एक व्यक्ति की हमेशा यही इच्छा रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत उसके पास जुड़े, उसका कारोबार व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे, प्रगति की ओर बढ़ता रहे और अपने कारोबार व्यापार में लाभ प्राप्त करने हेतु, पैसे में बरकत करने हेतु वह दिन प्रतिदिन खून पसीना बहाते चारों दिशाओं में इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। हमेशा सभी यही सोचते हैं कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। हमेशा बड़ी बड़ी लंबी लंबी सोच उनके मन में चलती रहती है, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाती। इसके लिए वे अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान होने टूट के करते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी सफलता उन्हें नहीं प्राप्त होती है। वह लाख कोशिशें कर लें, लेकिन वहीं की वहीं खड़े रहते हैं, उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता है। तो ऐसे में आपको क्या महाप्रयोग करना है, या वह कौन सी वस्तु है कि वह हमेशा हमारे घर के इधर उधर ना पड़ी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपाय तो कर लेते हैं, परंतु हम जो आपको अभी है वस्तु बताने वाले, यदि वस्तु ये हमारे घर के इधर उधर पड़ी रहती है तो कभी भी हमारे धन धान में बरकत नहीं होती, लाभ नहीं हो पाता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। जो भी हम विधि बता रहे हैं, कौन सी विधि करनी है या कौन सी वह वस्तु है, किस तरीके से उसको रखना है, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनकर उसके बारे में जानकारी लें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को यह उपाय बता रहे हैं, इसमें वह वस्तु है झाड़ू। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसका किस तरह प्रयोग करना है, कई बार आपने देखा होगा कि हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते लगाते उस झाड़ू की कुछ तीली होती है, कुछ सीख होती है, वह इधर उधर निकल कर पड़ जाती हैं, परंतु हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। या तो हम उधर वही पड़ी रहने देते हैं या झाड़कर कचड़े में भर करके फेंक देते हैं। यदि आपके पैसे में लाभ नहीं हो रहा, पैसा पानी की तरह बह रहा है, आपके पास पैसा नहीं रुक रहा, तो इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी झाड़ू के अंदर से तीलियां इधर उधर गिरती रहती हैं, पटकते रहते हैं या कचड़े में फेंक देते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे करके हमारे धन की हानि होती रहती है, धन में नुकसान होता रहता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू लगाते समय यदि आपकी झाड़ू में से कोई भी तीली इधर उधर निकल जाती है तो उसको तुरंत उठा करके उसी झाड़ू के अंदर बांध दें। इसके साथ साथ आगे हम बताते हैं, कई बार क्या होता है, हम झाड़ू लगा करके झाड़ू को इधर उधर वहीं पड़ी छोड़ देते हैं। वैसे हिंदू शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि हम उधर उधर उस झाड़ू को पटक देते हैं तो उससे हमारे बार बार धन में हानि होती है, नुकसान होता है, हमारा कारोबार व्यापार आगे की ओर नहीं बढ़ पाता, हमारे पैसे में बरकत नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ हम और भी महाउपाय बताते हैं। कई बार क्या होता है, हम झाड़ू लगाने के बाद, सफाई करने के बाद उस झाड़ू को हमेशा खड़ी रख देते हैं। इससे क्या होता है कि झाड़ू को खड़ी रखने से
हमारे पास जो भी धन पैसा आ रहा है उसमें रुकावट आ जाती है। जैसा कि हम कई बार कहते हैं, हमने किसी को पैसा उधार दे दिया है या हमने किसी को पैसा देकर उसकी मदद की है, परंतु वह हमारा पैसा नहीं दे रहा है, हमारा पैसा डूब रहा है। तो यदि हम घर में झाड़ू को खड़ी रख देते हैं तो हमारा पैसा किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं डूब जाता है, वह पैसा हमारे पास वापस नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी घर के अंदर खड़ी ना रखें। अब हम आपको उस महाउपाय को बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाप्रयोग को कर लेता है तो जीवन भर कभी भी उसके धन की कमी नहीं आएगी, हमेशा धन में लाभ होता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन हमारे घर के अंदर धन की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। किसी भी प्रकार का हम कोई कारोबार व्यापार कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, कैसा भी कोई भी व्यापार कारोबार है, तो निश्चित ही शीघ्र ही उसमें हमें लाभ होने लगेगा। हम छोटे से छोटे कारोबार व्यापार से भी अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो करना क्या है, जैसा कि हम झाड़ू के बारे में आप सभी को बता रहे थे, आप जब भी कभी भी झाड़ू देते हैं, घर की सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद थोड़ा सा साफ जल लें और साफ जल लेने के बाद उस झाड़ू को धो दें। झाड़ू को धोने के बाद अपने घर के अंदर उस झाड़ू को ऐसी जगह पर रखनी है कि किसी को नज़र ना आए, अर्थात उस झाड़ू को आपने छुपा कर रखना है, कभी भी किसी को दिखे नहीं, किसी के समक्ष ना आए। इसके साथ साथ अगले दिन जब भी उस आप झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस झाड़ू से आप सफाई करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम थोड़ी सी हल्दी लें और हल्दी लेकर के उस झाड़ू के ऊपर डाल लें और डालने के बाद उस झाड़ू को मस्तिष्क से लगाएं और पुनः फिर उसके द्वारा सफाई करें। सपोज मान लीजिए आज आपने झाड़ू के द्वारा सफाई कर ली है और उसको धो करके साफ करके उसको रख दिया है, फिर अगले दिन सुबह जब भी आप जो उससे झाड़ू लगाते हैं तो सर्वप्रथम थोड़ी सी हल्दी उसके ऊपर डाल लें और अपने मस्तिष्क से लगाएं। मस्तिष्क से लगाने के बाद फिर उस झाड़ू के द्वारा आप घर की सफाई करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके धन दान में 4 गुनी बढ़ोतरी होने लगेगी। दिन प्रतिदिन आपके पास धन आने लगेगा, परंतु जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। आपके पास से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाएगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।